हेलो दोस्तों, वेलकम टू एल्गो ट्रेड विद टीवीएस। मैं हूं तेजवीर सिंह। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हमारी एल्गो एक गूगल शीट को जनरेट करके रियल टाइम में हमें बैंक निफ्टी से रिलेटेड सारे टिक बाय टिक डेटा प्रोवाइड करती है। आज हम सीखेंगे कि इस गूगल शीट का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, कैसे उस डेटा को ट्रेड प्लेसमेंट के लिए इंटरप्रेट करना है और एक एंट्री वर्दी सिग्नल को आइडेंटिफाई करना है। इस गूगल शीट में बैंक निफ्टी का लाइव 1 मिनट कैंडल डेटा फीड होता है। हर 1 मिनट कैंडल के लिए 1 रो डेडिकेटेड है। जब तक मिनट चेंज नहीं होता है तब तक डेटा सेम रो में ही अपडेट होता है। यानी डेटा रियल टाइम में हर 10-15 सेकंड में रिफ्रेश होता है। इसलिए ये एकदम डायनामिक और एक्शनेबल है। जैसे ही मिनट पूरा होता है तो अगला मिनट का डेटा नेक्स्ट रो में अपडेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब हर मिनट की अलग रो है तो एक ट्रेडिंग डे में 9:15 से 3:30 बजे तक कितनी रो जनरेट होगी? आसान है, जितने मिनट होंगे इस टाइम विंडो में। तो टोटल लगाए तो 375 मिनट। तो एक ट्रेडिंग डे में 375 रोज इस शीट में जनरेट होगी। अब हमारी ट्रेडिंग के लिए आपको सीधा शीट के लास्ट रो पर स्क्रॉल कर लेना है, क्योंकि ट्रेड लेने के लिए हमें कुछ लेटेस्ट रोज के डेटा ही इंपॉर्टेंट है। तो इतना सारा डेटा देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार समझ आ गया तो बहुत इजी है। पूरी गूगल शीट में एक बात कॉमन है, जहां जहां सेल्स ग्रीन कलर में ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं वो बताता है बुलिश मूव चल रहा है या शुरू होने वाला है। और अगर सेल्स रेड कलर में ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं तो समझो बेरिश सेंटीमेंट चल रहा है या शुरू होने वाला है। सेल्स के ग्रीन कलर किसी भी कॉलम में हमें ये दिखाता है उस कॉलम की वैल्यू में कोई सिग्निफिकेंट बुलिश मूव है। उसी तरह सेल्स का रेड कलर में हाईलाइट होना हमें बताता है उस कॉलम की वैल्यू में कोई सिग्निफिकेंट बेरिश मूव है। इनमें इंपॉर्टेंट डेटा जिन कॉलम्स के देखने रहते हैं वो कॉलम्स हैं 9 EMA मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम। उसके साथ हमें बैंक निफ्टी के कंपोनेंट स्टॉक्स के कॉलम्स पर भी नजर रखनी चाहिए, खासकर HDFC और ICICI। इन दोनों बैंक्स का वेटेज बैंक निफ्टी के 53% के बराबर है। उसमें 28% HDFC और 25% ICICI वेटेज रखता है। बाकी तीनों बैंक्स SBI, कोटक और एक्सिस का 8-8% ईच वेटेज है, जो अगेन 26% के अप्रॉक्स होता है। तो कुल मिलाकर ये 5 बैंक्स बैंक निफ्टी के 80% अप्रॉक्स का वेटेज हो जाता है। उसके बाद जो कॉलम्स पर ध्यान देना है वो है कॉलम F और G, डिस्टेंस फ्रॉम डे हाई और डिस्टेंस फ्रॉम डे लो। इन दोनों कॉलम्स में अगर जिस कॉलम की वैल्यू बड़ी है वो देखना रहता है। लेट सपोज अगर डिस्टेंस फ्रॉम डे लो इज ग्रेटर देन डिस्टेंस फ्रॉम डे हाई, इसका मतलब मार्केट के बुलिश मूव देने की संभावना ज्यादा है। ऐसे में हम ब्रॉडली कॉल बाइंग की तरफ अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और अगर डिस्टेंस फ्रॉम डे हाई इज ग्रेटर देन डिस्टेंस फ्रॉम डे लो, इसका मतलब मार्केट के बेरिश मूव देने की संभावना ज्यादा है। ऐसे में हम जनरली पुट बाइंग की तरफ अपॉर्चुनिटी देखेंगे। चलिए अब डिटेल में देखते हैं हर एक कॉलम के बारे में। कॉलम ए से लेकर ई तक के बारे में डिस्कस करते हैं। देखने से ही पता चल रहा है, बिल्कुल आसान है। कॉलम ए स्क्रिप्ट नेम, ये कॉलम इंडेक्स के नेम को दिखाता है जो अपने केस में बैंक निफ्टी है। नेक्स्ट कॉलम बी टाइम स्टैम्प को शो करता है। 1 मिनट कैंडल पर हमारी एल्गो बेस्ड है तो ये 1 मिनट कैंडल के डेटा को डेट और टाइम वाइज स्टोर करता है। नेक्स्ट कॉलम सी, डी और ई आते हैं। ये 1 मिनट कैंडल का हाई, लो और क्लोज वैल्यूज ऑफ बैंक निफ्टी को स्टोर करते हैं। अब इन कॉलम्स में क्लोज वाला कॉलम अपनी एल्गो के काम का कॉलम है, क्योंकि क्लोज वैल्यू को 9 EMA वैल्यू ऑफ दैट कैंडल से एल्गो कंपेयर करती है सिग्नल जनरेशन के लिए। इस कंपैरिजन को हम डिटेल में 9 EMA कॉलम देखेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने डिस्कस किया कॉलम ए से लेकर कॉलम ई तक के डेटा को बेसिक डेटा है, ट्रेडिंग डिसीजन के लिए नॉट मच इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज रॉ डेटा, इससे किसी डिसीजन पर नहीं आया जा सकता। जो भी कॉलम्स के सेल्स रेड और ग्रीन कलर्स से हाईलाइट होते दिख रहे हैं, ट्रेडिंग के लिए सिर्फ वही कॉलम्स इंपॉर्टेंट और एक्शनेबल हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉलम एफ, जी और एच के बारे में। ये कॉलम्स इंपॉर्टेंट है। पहले हम कॉलम एच डे रेंज की बात करते हैं, उसके बाद हम एफ और जी की बात करेंगे। ये कॉलम बैंक निफ्टी इंडेक्स के डे हाई और डे लो के बीच के एब्सोल्यूट पॉइंट्स डिफरेंस को दिखाता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये बताता है कि पूरे दिन के ट्रेडिंग सेशन में इंडेक्स ने हाईएस्ट पॉइंट से लेकर लोएस्ट पॉइंट के बीच कितने पॉइंट्स की विंडो बनी। अगर डे रेंज ज्यादा है तो इसका मतलब है कि मार्केट में ज्यादा वॉलेटिलिटी थी, प्राइस ऊपर नीचे काफी तेजी से चला जिससे ज्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बनी। वहीं अगर रेंज छोटी है तो इसका मतलब मार्केट शांत रहा,
ज़्यादा प्राइस मूवमेंट नहीं हुआ और ट्रेडिंग सिग्नल्स लिमिटेड रहे। इसलिए डे रेंज कॉलम से हमें यह अंदाज़ा लगता है कि आज मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल था या शांत। यह जानकारी किसी भी इंट्राडे या स्कैल्पिंग ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब सोचने वाली बात यह है कि डे हाई और डे लो चेंज भी होते रहते हैं। जैसे ही मार्केट नया डे हाई या नया डे लो बनाता है, डे रेंज की वैल्यू इंक्रीज होती रहती है। अगर एवरेज डे रेंज वैल्यू देखें तो हिस्टोरिकल डेटा से हमें यह पता चलता है कि बैंक निफ्टी की एवरेज डेली रेंज 650 पॉइंट्स निकल के आती है। यानी 650 पॉइंट्स का मिनिमम सफर मार्केट डेली करता है। इसमें गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग के पॉइंट्स कंसिडर नहीं होते। इसका मतलब इतना तो प्राइस औसतन डेली मिनिमम चलता है। और डे रेंज तो सिर्फ डे हाई और डे लो के बीच का। इससे हमें पता चलता है कि मार्केट में ट्रेड अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। आज नहीं तो कल बड़ा मूव मार्केट में जरूर आता है। हो सकता है मार्केट किसी दिन के लिए साइडवेज हो, यानी 300 से 400 की रेंज में फंसा रह सकता है। या फिर मार्केट ने मूव तो करा लेकिन फास्ट मूव नहीं करा है, तो भी ऑप्शन बायर्स के लिए काम का नहीं है। ऑप्शन बायर्स को फास्ट मूव चाहिए होता है, वो सिर्फ 30% ऑफ द टाइम आता है। लेकिन उस 30% के लिए आपको मार्केट में 100% ऑफ द टाइम टिके रहना पड़ता है। टिकने से मेरा मतलब कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, ताकि जब मौका मार्केट दे तो आपके पास कैपिटल तो बचा ट्रेड करने के लिए। बस ट्रेडिंग का सबसे मुश्किल काम यही है। इसके लिए आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। बस आपको शिकारी की तरह उस वक्त का इंतजार करना है, बिना बड़े नुकसान उठाए। इंतजार से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको महीने में 10 दिन ही ट्रेड करना है। ट्रेड तो हमारी कंडीशन फुलफिल होने पर हर दिन करना है, और सेम कैपिटल और सेम रिस्क मैनेजमेंट के साथ करना है। क्या पता मार्केट में बड़ा मूव कब आए, और ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हमारी एल्गो की सबसे खास बात यही है कि इसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहता है। स्टॉप लॉस और टारगेट के टॉपिक पर हम डिटेल चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो अगले वीडियो में हम अपनी गूगल शीट के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम 9 ईएमए और कंपोनेंट्स बैंक्स ऑफ बैंक निफ्टी के कॉलम्स को डिस्कस करेंगे और उसे कैसे इंटरप्रेट करना है वो देखेंगे। अगर बैंक निफ्टी में अगर परसेंटेज पिछली कैंडल के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंट है तो उसमें किस बैंक का कितना रोल है। अगर हाई वेटेज बैंक्स का रोल है तो ट्रेंड स्ट्रांग रहेगा, ये कंफर्म करता है। मूव में एचडीएफसी या आईसीआईसीआई बैंक का रोल कितना है, बिकॉज इनका डायरेक्शन ही मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट का मूव डिसाइड करता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, और कमेंट में बताओ कि आपको हमारा ये इनिशिएटिव कैसा लगा। गूगल शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ऐसे ही कोई और सेटअप पर एल्गो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। सबसे ज्यादा जिस सेटअप पर बेस्ड कमेंट आएंगे तो अगली एल्गो हम उस सेटअप पर जरूर बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।